कहानी नंबर 1। अक्लमंद बूढ़ा उल्लू। एक बड़े बलूत के दरख्त में एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू रहता था। वो ज्यादा सुनता और कम बोलता था और ज्यादा देखता था लेकिन कम अमल करता था। इस वजह से जंगल के तमाम जानवर उसका एहतराम करते थे। एक दिन कुछ नौजवान जानवरों ने इससे पूछा कि वो इतना अक्लमंद कैसे बना। उल्लू ने बस कहा, खामोश रहकर और सुनने से। इखलाकी सबक। दानाई ज्यादा सुनने और कम बोलने से हासिल होती है। 2 कहानी नंबर। मेहरबान ड्रैगन। एक दूर दराज सल्तनत में एक ड्रैगन था जिससे हर कोई डरता था। लेकिन एक दिन एक छोटी लालकी ने ड्रैगन के पास जाकर इसे एक फूल दिया। ड्रैगन इसकी मेहरबानी से हैरान हुआ और उसका दोस्त बन गया और गांव वालों की मदद करने लगा। जल्द ही गांव वालों को मालूम हुआ कि ड्रैगन का दिल बहुत मेहरबान है। इखलाकी सबक। मेहरबानी सबसे खौफजदा मखलूक को भी बदल सकती है। 3 कहानी नंबर। जादुई खिचड़ी की देगची। एक गरीब लड़की को एक जादुई देगची मिली जो उपको छोटी देगची पको कहने पर खिचड़ी पकाती थी। लेकिन एक दिन लड़की बाहर थी और उसकी माँ अल्फाज भूल गई कि देगची को कैसे रोका जाए। देगची मुसलसल खिचड़ी पकाती रही और पूरे घर को खिचड़ी से भर दिया। जब लड़की वापस आई इसने कहा, रुक जाओ छोटी देगची, रुक जाओ, और सब कुछ मामूल पर आ गया। इखलाकी सबक। अपनी नेमतों को काबू में रखना जरूरी है। कहानी नंबर 4। सुनहरी हंस। एक किसान के पास एक हंस थी जो सोने के अंडे देती थी। इसने लालची होकर सोचा कि हंस के अंदर सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होगा, लिहाजा इसने इसे मार डाला। किसान मायूसी से देखता है लेकिन हंस के अंदर कोई सोना नहीं था और अब इसके पास सुनहरी अंडे नहीं थे। इखलाकी सबक। लालच नुकसान का बाइस बनता है। 5 कहानी नंबर। लड़का चीखा भेड़िया आया। एक चरवाहे लड़के ने बूढ़ होकर मजाक में भेड़िया भेड़िया चीखना शुरू कर दिया। गांव वाले दौड़ते आए लेकिन वहां कोई भेड़िया नहीं था। लड़का उन पर हंसा। इसने कई बार ये चाल दोहराई। एक दिन एक हकीकी भेड़िया आया और जब लड़के ने चीखा तो किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। भेड़िया ने भेड़ों पर हमला किया और लड़के ने एक सख्त सबक सीखा। इखलाकी सबक। झूठ बोलने वालों पर सच बोलने के वक्त भी यकीन नहीं किया जाता। 6 कहानी नंबर। खरगोश और कछुआ। एक खरगोश ने आहिस्ता चलने वाले कछुए का मजाक उड़ाया और इसे दौड़ के लिए चैलेंज किया। खरगोश ने जीतने का एतमाद किया और दौड़ के दौरान सो गया। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और आखिरकार खरगोश के जागने से पहले ही खत को अबूर कर लिया। इखलाकी सबक। सुस्त और मुस्तकिल मिजाजी से कामयाबी हासिल होती है। 7 कहानी नंबर। शेर और चूहा। एक छोटे से चूहे ने गलती से एक सोए हुए शेर को जगा दिया। शेर इसे खाने ही वाला था कि चूहे ने अपनी जान की भीख मांगी और वादा किया कि वो एक दिन शेर की मदद करेगा। शेर ने हंसकर इसे छोड़ दिया। बाद में शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। चूहे ने इसकी धार सुनी और जाल के रस्सियों को चबाकर शेर को आजाद कर दिया। इखलाकी सबक। छोटा दोस्त भी बड़ी मदद कर सकता है। कहानी नंबर 8। खुद गरज देव। एक देव के पास एक खूबसूरत बाग था लेकिन इसने बच्चों को वहां खेलने की इजाजत नहीं दी। इसके नतीजे में बाग हमेशा के लिए सर्दियों में बदल गया। एक दिन देव ने एक बच्चे को दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करते देखा और उसका दिल पिघल गया। इसने बच्चों को खेलने दिया और बाग में बहार लूट आई। इखलाकी सबक। खुशी बांटने और मेहरबानी से आती है। कहानी नंबर 9। ईमानदार लकड़हारा। एक गरीब लकड़हारा इत्तेफाकना अपनी कुल्हाड़ी दरिया में गिरा देता है। एक परी जाहिर होती है और इसे सोने की कुल्हाड़ी पेश करती है लेकिन लकड़हारा ईमानदारी से कहता है कि वो इसकी नहीं है। फिर परी इसे चांदी की कुल्हाड़ी पेश करती है लेकिन लकड़हारा फिर इनकार करता है। आखिर में परी इसकी लोहे की कुल्हाड़ी वापस कर देती है और ईमानदारी के सिले में तीनों कुल्हाड़ियां इसे दे देती है। इखलाकी सबक। ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। कहानी नंबर 10। बहादुर छोटी चूंटी। एक बार एक छोटी चूंटी एंडी थी जो हमेशा दुनिया के बारे में तजस्सुस रखती थी। एक दिन एंडी तूफान के दौरान अपनी कॉलोनी से अलग हो गई। हार मानने के बजाय एंडी ने अपनी अक्ल और बहादुरी का इस्तेमाल किया और घर का रास्ता ढूंढ लिया।
इसने दरिया उबूर किए, दरख्त चढ़ी और आखिरकार अपनी कॉलोनी के साथ दोबारा मिल गई, जहां सब ने इसकी वापसी का जश्न मनाया। इखलाकी सबक। हौसला और अज़्म आपको किसी भी रुकावट पर काबू पाने में मदद दे सकता है।